मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का स्वागत है इस प्रोग्राम में। हम पिछले कुछ हफ्तों से रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ को ले रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत। ये ग्रंथ जो है, इसमें बहुत सुंदर महत्वपूर्ण उपदेश हमें दिए गए हैं। पहला ही उपदेश जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो है वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम इतान विगान विषेते सोधीरा सर्वे अपि माम पृथ्वीम स शिष्यते। ये हमें सतर्क करने के लिए बताया गया है और गुरुओं को भी उपदेश दिया गया है कि गुरु कौन बन सकता है, हम गुरु बनने लायक हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी गुरु बन सकता है अगर उसने
अपने अंदर के इन वेगों को, उन उत्तेजनाओं को या उन अर्जिस को, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम, अर्जिस को जिन्होंने संयम कंट्रोल में कर लिया। क्या? वाच वेगम। वाच मतलब बोलने की, हमारी बोलने की क्रिया, हमारी आदत है बोलने की। अब इसको कैसे हमने नियंत्रण में करना है, हमने इस बारे में पिछले 2 हफ्ते से चर्चा करी। इसको हम नियंत्रण में कैसे करेंगे? मौन होके नहीं। असली मौन वो होता है जो इस हरि कथा, इस संसारिक कथा को छोड़ के भगवान की कथा और नाम को करता है, उसी को असली मौन कहेंगे। असली मुनि वही है जो भगवान की कथा करता है और इस संसारिक कथाओं से मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। आज हम दूसरा ले रहे हैं, क्योंकि ये 6 वेग जो हमारे आते हैं वो क्या है? जो व्यक्ति इन 6 वेगों को, शरीर से उत्पन्न इन वेगों को अपने कंट्रोल में, संयम में करता है, सर्व पृथ्वी मां, पूरी पृथ्वी में वो शिष्य ले सकता है, अर्थात वो शिष्य बना सकता है, वो गुरु बन सकता है। तो यहाँ पे शिष्यों को भी सतर्क होकर गुरु कैसे बनाना है? गुरु में ये 6 जो संयम होने चाहिए वो क्या है? पहला तो वाच वेगम। पहला संयम क्या है? वाच, बोलने का। उसके अंदर ऐसी, उसको कभी भी कुछ भी ना बोले। उसके वाच मतलब बोलने की क्रिया के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और हमने कहा कि वो नियंत्रण कैसे होगा? सिर्फ हम अगर हरि कथा करें तो वो ऑटोमेटिक अपना ही नियंत्रण हो जाएगा। जीभ तो भगवान ने दी है, तो जीभ को सबसे अच्छा तरीके का इस्तेमाल जीभ का क्या है कि हम भगवान के गुणगान गाने शुरू कर दें। तो वही जीभ जिसको आदत है बोलने की, अब वो भगवान की हरि कथा बोले और भगवान का नाम ले। उसी तरह से अब आज हम उसी के उन 6 वेगों में जो हम बात कर रहे हैं, वाच वेगम, मनसा, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, वेग मतलब उत्तेजना को, कभी भी क्रोध आ जाता है, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जीव के वेग को, जीव को अच्छा खाने की वो इच्छा रहती है, कुछ भी खाना चाहती है, तो उसको भी नियंत्रण में करना पड़ेगा। जीवा वेगम, उदर पस्त वेगम, उदर मतलब पेट, पेट के भी वेग को, भूख को भी हमें कुछ ना कुछ नियंत्रण, कुछ भी आ जाए हम नहीं खाएं, चाहे मीट आ जाए, मच्छी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो हम नहीं, ऐसे ये पशु वृत्ति है। हमें हमारे शास्त्रों के निर्धार से जो हमारे को निर्धारित है, जिस तरह का खाना हम ले सकते हैं, जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वैसा ही हमें आहार लेना पड़ेगा। जीवा वेगम, उदर पस्त, पेट को भरने का जो हमारे संयम होना चाहिए उसको बरतना चाहिए। और सबसे बाद में और सबसे ज्यादा वो है मैथुनी वेग, सेक्स को हमें अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति इन 6 वेगों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, वो गुरु शिष्य बना सकता है, उसको गुरु धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। और ये शिष्यों के लिए भी है कि ऐसे जो शिष्य ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल की क्या प्रथा है? गुरु कहते हैं मंत्र ले जाओ, मंत्र ले जाओ, लेकिन शिष्टाचार कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि गुरु को ये डर है कि कहीं मुझे शिष्य छोड़ के भाग जाएगा, मुझे धन कौन देगा, मेरे पीछे कौन, पिछलंगू कौन बनेगा। ये सब बातें आजकल गुरु हो गए हैं कि भाई मेरे पीछे मेरे शिष्य लगे रहें, पैसा देते रहें। तो शिष्य देता रहता है और गुरु खरीदा जाता है। गुरु सोचता है अरे गुरु का कार्य है शिष्टाचार सिखाना। शिष्टाचार क्या है? वो शिष्य को सिखाना, अर्थात जैसे शिष्य मतलब डिसाइपल, डिसाइपल का मूल शब्द डिसिप्लिन से आता है। जब तक शिष्टाचार नहीं सिखाएगा गुरु, तो वो शिष्य किस बात का बना या वो गुरु किस बात का बना। लेकिन आजकल गुरु डर जाते हैं, अरे नहीं वो तो बहुत धनी व्यक्ति है, उसको कैसे शिष्टाचार सिखाएंगे। तो ये गुरु और शिष्य का संबंध बना ही नहीं, क्योंकि अभी भी उसको कुछ लालच है। तो जब तक ये 6 वस्तुएं नियंत्रण में नहीं रहेंगी, उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से वाच वेगम जो पहला है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम करेंगे मनसा वेगम। ये जो मन का वेग है, मन, ये क्या है? जब तक हम इसको संयम में नहीं करेंगे, हम आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते। मन का कार्य है सोचना। ब्रह्मवादी लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं या उस ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मन की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको बंद कर दो।
लेकिन भक्त योगी क्या कहता है कि मन की क्रियाओं को बंद नहीं कर सकते। हम कोई पत्थर नहीं है, हम ये टेबल या चेयर या ये लाइट के बने हुए ये नहीं है। हमारे अंदर सोचने की इच्छा है और आनंद लेने की इच्छा है और इच्छा करने की इच्छा है। इच्छा करते हैं ना हम, क्योंकि हम पत्थर नहीं हैं। तो कहते हैं ये मन से ही उत्पन्न होता है, ये सोचने की और ये इच्छा करने की, आनंद लेने की, तो ये मन है। मन और हमारे में क्या अंतर है, इस बात को भी हम करेंगे। तो मन को नियंत्रण में करना पड़ेगा। भगवत गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को यही प्रश्न जब पूछा, क्या पूछा, चंचलम ही मना कृष्ण, ओ कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, वयो अधीर सुदुष्करम। ओ कृष्ण मैं हवा को भी बस में कर सकता हूं, वायुवीर वायु को मैं बस में कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा जो मन है चंचलम ही मना कृष्णा, ये तो वायु की भी गति से तेज चल रहा है। देखिए अगर आप यहां बैठे हैं और आपका कोई संबंधी अमेरिका देश में है, यहीं पे बैठ के आप उस देश का सोचें तो वहां पहुंच जाएंगे। यहां पे बैठे हुए आप मान लीजिए कोई बड़े हिल स्टेशन पे अगर आप गए थे, दार्जिलिंग गए हैं मान लीजिए, तो उसकी याद करिए तो आप वहां पहुंच जाएंगे। मन की गति कितनी तेज है। तो मन तो बहुत ही चंचल है, इसको कैसे समझें, इसके वेग को कैसे बस में करें। वाच तो फिर भी बोली तो फिर भी हमको समझ आ जाती है कि हमें क्या भगवान का नाम लेना है। मन को कैसे करेंगे, मन से क्या चलता है, मन से होता है स्मरण, मन से हम सोच सकते हैं। अगर हम इस एक उदाहरण को देखते हैं, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बड़े सुंदर रूप में मन की क्या स्थिति है इस शरीर में कहा गया है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए एक रथ है, उस रथ में 5 घोड़े हैं और लगाम है, उसमें बैठा हुआ एक सारथी है जो उसको चला रहा है और उसके पीछे बैठा हुआ उसका यात्री है। ठीक है, अब आप अपने मन में ये सोचिए कि ये जो रथ है वो ये हो गया शरीर, और जो ये 5 घोड़े हैं ये होगी हमारी इंद्रियां, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, ये हो गई हमारी इंद्रियां, तो ये हो गए घोड़े। और इसके ऊपर जो लगाम है वो है मन। जैसे मन जहां जाएगा, मन ने अगर सोचा मैंने रसगुल्ला खाना है, उसी वक्त स्वाद जीभ में आएगा और जीभ में पानी आ जाता है। अगर मन ही वहां नहीं जाएगा तो जीभ में पानी कहां से आएगा। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा है, सारे इंद्रियों के ऊपर रहता है मन। जहां मन जाएगा इंद्रियां वहां भाग के जाएंगी। तो कहते हैं कि घोड़े हो गए इंद्रियां और जो लगाम हो गई वो हो गया मन। ये जो सारथी है अर्थात ये जो रथ को चला रहा है वो कौन है, कहते हैं वो बुद्धि है। तो बुद्धि से ये रथ चल रहा है। और कहते हैं यात्री कौन है, यात्री है ये आत्मा जो बैठी है। तो कहते हैं कि मान लीजिए इस रथ में ऐसा एक माहौल बन गया कि जो मन है, जो लगाम है वो छूट गई, तो सारथी के हाथ में तो लगाम है ही नहीं। तो बुद्धि एक तरह से समझिए कि ये रथ में जो बुद्धि है उसकी बात नहीं मानता मन अपने हिसाब से चल रहा है। तो आप बताइए उस रथ की क्या स्थिति रहेगी, उस रथ की क्या स्थिति रहेगी जहां पे लगाम सारथी के हाथ में ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो सारथी है वो हो गई बुद्धि, लगाम हो गया मन, और ये इंद्रियां जो 5 घोड़े के तरह से जा रही हैं, और ये पूरा रथ और इसके अंदर बैठे हुए यात्री जिसको हम कहते हैं आत्मा। तो अब आप उस मन की स्थिति को समझ गए। कहते हैं जिस व्यक्ति का मन ही उसके बस में नहीं है तो रथ तो कहीं भी चले जाएगा। तो यात्री ने जहां जाना था, आत्मा ने जहां जाना था, क्या वो जा सकता है? मन तो कहीं भी ले जाएगा उसको। तो यात्री अर्थात आत्मा जो बैठी है ये कहां पे जाना है इसको पता नहीं है। बुद्धि का काम नहीं हो रहा, क्योंकि बुद्धि मतलब सारथी की बात वो लगाम मान नहीं रही है। ये बड़ा सुंदर उदाहरण हमें मिलता है। अब हमें मन की स्थिति पता चल गई। कहते हैं भाई देखो, यस्या अस्थिर, श्रीमद् भागवतम, फिर से ये दूसरा या तीसरा स्कंद में ये श्लोक आता है, यस्या अस्थिर भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणा तत्र समासते सुरा।
हरव अभक्त से कुटो महद गुना मनोरथेन असति धावतो बही। क्या मतलब हुआ इसका? कहते हैं भाई यस्यास्ति, एक व्यक्ति जो भक्ति में है उसके अंदर सारे अच्छे गुण होंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती, जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर सारे गुण हैं। यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचन, जो अकिंचन मतलब बिना लालच के भगवान का नाम लेता है उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वेर गुना, सारे गुण, सर्वेर गुना तत्र समासते सुरा, सुरा मतलब देवी देवताओं के सारे गुण इसके अंदर बसते हैं जो निष्काम भक्ति कर रहा है। सर्वेर गुना तत्र समासते सुरा, कुटा अभक्त से कुटो महद गुना, यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वेर गुना तत्र समासते सुरा, हरव अभक्तस्य कुटो महद गुना। एक जो अभक्त है उसके अंदर अच्छे गुण कहां से आ सकते हैं कि क्योंकि मनोरथेन, वो तो मन के रथ के ऊपर चल रहा है। आज वो कहेगा कि ये चीज अच्छी है, आज ये सिद्धांत अच्छा है, आज के दिन 3 दिन बाद जाओ तो वो बदल जाएगा, उसके सिद्धांत बदल जाएंगे, उसके दोस्त बदल जाएंगे, उसकी बातें बदल जाएंगी। तो ये संसारिक लोग जो हैं अपने मन के रथ के ऊपर बैठ के चल रहे हैं और उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। आज एक सिद्धांत लेके चलते हैं तो ऐसे लोगों का क्या विश्वास। तो यहां पे उन्होंने कहा कि जो लोग भक्त होते हैं उनका एक ही दिशा होती है और वो बिना किसी लालच के भगवान का भजन करते हैं। वो उनके अंदर सारे देवी देवताओं के गुण हैं। ये संसारिक लोग जो अपने मन के रथ के ऊपर, मनोरथेन, मन के रथ के ऊपर चढ़ के वो तो चल रहे हैं, मन कहीं भी ले जाएगा, अर्थात उनका जो रथ है बिना लगाम के चल रहा है, तो घोड़े कहीं भी ले जाएंगे। तो आज उनका एक सिद्धांत है तो कल दूसरा सिद्धांत है। तो यहां पे बोला कि जो भक्त होते हैं उनका मन संयम में रहेगा, भगवान में लगा रहेगा, उनका एक सिद्धांत होगा। लेकिन ये संसारिक लोगों का जिनका मन के रथ के ऊपर चल रहे हैं, सिद्धांत रोज के रोज बदलते हैं, दोस्त रोज के रोज बदलते हैं, दुश्मन रोज के रोज नए नए बनाते हैं और बनते हैं। तो ये संसारिक लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि वो मन के रथ पे चल रहे हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस बात को करते हैं। कहते हैं असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशा लिबिरी, प्रकाम कामा प्रकट पथपाती व्यति करे, गले बदवा हन इक बकवर्त मत गने, कुरुतम फुतकारम सयाथा तम भज मना। हे मेरे प्यारे मन, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मन शिक्षा में। हमारे 6 गोस्वामियों में से जो रूप गोस्वामी एक गोस्वामी है, ये 6 गोस्वामी हैं जो वृंदावन में रहे, उन्होंने भजन किया। आज उन्हीं की कृपा से जो भी हम आज कथा करते हैं, इन्हीं के ही बताए हुए मार्ग पर और भावनाओं को हम आपके सामने लेके आए। हम इन्हीं गोस्वामियों के चरणों में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जिनको हमारे सामने उनको प्रकट करने वाले हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने उन अंतरंग भावों को, उनके अंतरंग भावों को हमारे सामने प्रकट किया। और मैं आज उन्हीं का ही पैगाम लेके आपके सामने आया हूं। तो यहाँ पे वो रघुनाथ दास गोस्वामी का ये पैगाम, असत चेष्टा। असत चेष्टा का क्या मतलब है? हे मेरे प्यारे मन, असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशा लिबिरी। मेरे प्यारे मन, तू जो इस संसारिक असत्य की मार्ग पे चल चुका है, असत चेष्टाएं करता है तू, जैसे जैसे मन में ख्याल आते हैं हम उस चेष्टा को करने लगते हैं। तो कहते हैं मेरे प्यारे मन, असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशा लिबिरी। जिस मार्ग में तू असत्य के मार्ग में मेरे प्यारे मन चल पड़ा है, ये बहुत ही कष्टदायक है। हम देखते हैं संसारिक मार्ग कितना कष्टदायक है, कितने लोगों से हमें मुश्किलों से झेलना पड़ता है, कितनी कठिनाइयां आती हैं। तो यहाँ पे कहा मेरे प्यारे मन, तू ये जो असत्य के मार्ग पे चल गया है, तूने सत्य का मार्ग छोड़ दिया, ये बड़ा कष्टप्रद है। पाशा लिबिरी, और तेरे को क्या करा,
तू इस मार्ग पे जो चला, ये जो राजमार्ग पे तू चल गया, असत्य मार्ग के अराज मार्ग पे, हाईवे रॉब, तो तेरे को 6 प्रकार के गुंडे मिल गए। असत चेष्टा, कष्टप्रद, विकट, पाशाल, लिबिरी, प्रकाम, कामा, प्रकट, पथपाती। पथपाती मतलब हाईवे, व्यतिकर, व्यतिकर मतलब रॉबर, बड़े बड़े 6 डाकू तेरे को मिल गए। मेरे प्यारे मन, तू तो अकेला चल रहा था, तू तो बड़ा मासूम है, और तेरे को पता नहीं कि 6 गुंडों ने तेरे को घेर लिया। मेरे प्यारे मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद मतलब पागलपन, इस संसार की भूख, इस संसार का भोगने की इच्छा का पागलपन, और मत्सरे, दूसरे से जलन। तो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये 6 गुंडों ने तेरे को पकड़ लिया। मेरे प्यारे मन, तू अकेला चल रहा था उस राजमार्ग में, ये तेरे को 6 गुंडों ने पकड़ लिया। पथपाती, व्यति करे, गले बदवा, हे मेरे प्यारे मन, तेरे को गले से बांध दिया उन्होंने। गले बदवाहन एक बकवर्त मत गने, वो बकासुर को मारने वाला। बकासुर को मारने वाला कौन? वो कृष्ण। बकासुर एक बतख है जो कंस ने भेजा, एक राक्षस बतख के रूप में आ गया। कृष्ण अपने सखाओं के साथ जा रहा है, तो कृष्ण ने क्या किया, उस राक्षस को मार डाला। तो कहते हैं उस कंस के भेजे हुए उस बकासुर के मारने वाला कृष्ण को पुकार, हन एक बकवत मत गने, कुरुतम फुतकारम, जोर से पुकार उस कृष्ण का नाम मेरे प्यारे मन, तब ये सारे गुंडे तेरे को छोड़ेंगे और तब तू शांत हो सकेगा। तो यहां पे समझो मन को शिक्षा दी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, बोला कि ये 6 प्रकार के गुंडे तेरे ऊपर बैठ गए हैं। मन जो है इन गुंडों से घेरा गया है, और कभी भी सोचेगा तो काम में ही सोचेगा, क्रोध में सोचेगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, कभी वो परेशान हो जाएगा, तो ये 6 प्रकार के गुंडे उसको हर वक्त, कभी इसके अंदर जलन आ जाएगी, कभी इसमें इसका पागलपन आएगा, भोगने की वृत्ति आ जाएगी। तो कहते हैं मेरे प्यारे मन, तू उसको पुकार और जोर से, कुरुतम फुतकारम, ये 6 प्रकार के गुंडों ने तेरे को पकड़ा है, तू अकेला है, तू मासूम है, तू तो शुद्ध है, तू भजन करना चाहता है, लेकिन इन्होंने घेर लिया तेरे को, तू पुकार जोर से, कुरुतम फुतकारम, फुतकार मतलब जोर से चिल्ला, कृष्ण कृष्ण चिल्ला, तब ये तेरे को छोड़ेंगे। अब देखिए मन को क्यों इतनी शिक्षाएं दी गई हैं यहाँ पे, तो इस वेग को हमने क्यों बस में करना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। अगला शरीर कैसा मिलेगा, ये मन का खेल है। देखिए जब आप एक व्यक्ति को शमशान घाट में जला के आते हैं या दफना के आते हैं, तो हमें लगता है वो व्यक्ति मर गया, वो 5 तत्व का शरीर चला गया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये शरीर 5 तत्व का नहीं है, ये 8 तत्व का शरीर है। 8 तत्व कौन से हैं? जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये तो हो गए 5। जैसे ही आप व्यक्ति को आग लगाते हैं या दफना देते हैं, कीड़े खा जाते हैं या वो राख बन जाता है, तो ये हो गया 5 जो हमने सोचा वो मर गया। लेकिन आत्मा कहां गई? यहां पे भगवत गीता में कहा है कि भाई ये जो 3 और सूक्ष्म जो एक व्यक्ति के साथ होते हैं, आत्मा उसके साथ बंधी होती है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर आत्मा लेके अगले शरीर की तैयारी करती है। तो अगला शरीर कैसे मिलता है? तो कहते हैं जो तुमने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, तुम्हारा जो भी तुमने कुछ बनाया, तमोगुण में बनाया तो नीचे के लोकों में जाओगे भाई। इसलिए मन को सत्य गुण में, शुद्धता में रखो। अगर मन तमोगुण में रहा, अगर ये गंदे संसार की गंदी बातों में रहा, तो उसको नीचे लोकों में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मन को शुद्ध करो। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा जो है अपने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को लेके दूसरे शरीर में जाती है। तो वो दूसरा शरीर कैसे निर्धारित होता है? आत्मा ने जो कुछ किया है उसको ही लेके वो चल रहे हैं। वो टेप रिकॉर्डर है और वो उसको चला रहे हैं। तो कहते हैं कि अगला शरीर, ये जो आत्मा का परमात्मा लेके जा रहे हैं, परमात्मा क्या देखते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार को देखते हैं। मन बुद्धि जैसा बनेगा, परमात्मा इस 84 लाख योनि में मन को डाल देंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा भगवत गीता में? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंत्या सदा तद भाव भविता। ओ अर्जुन, यम यम
जैसे जैसे भावों को स्मरण करेगा तू, अर्थात जिन भावों को तूने इस संसार में लिया है वैसे वैसे योनियों में मैं तेरे को भेज दूंगा। तम तम अवैति कुंत्या, ओ कुंती पुत्र, मैं तेरे को उन उन भावों से इन 84 लाख योनियों में तेरे को डाल दूंगा। तो ये 84 लाख योनि का तेरा चक्कर खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। हे अर्जुन सुन, ये 9वें अध्याय में है, अंतकाले, अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय में, च माम इवा स्मरण, माम स्मरण, मेरा स्मरण कर तू अंतकाल में, स्मरण मुक्तवा, तू मुक्ति की तरफ जाएगा। ये 84 लाख योनियां तेरी छूट जाएंगी और मुक्ति की तरफ जाएगा अगर तू मेरा स्मरण करेगा। अब एक बात बताइए, आप कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे जब सारी जीवन में हमने इस संसारिक बातों को किया, तो क्या हमारे को आखिरी समय में भगवान याद आएंगे? हमें संसार के बच्चे और हमारे जितनी भी हमारा धन दौलत हम छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर का रोग और दुख और दर्द, ये सब याद आएगा? भगवान किसी तरह से भी हमारे स्मरण में नहीं आएंगे। इसीलिए अभी से ही उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे जैसे तू शरीर को त्यागेगा जिन स्मरण में, तो तू क्या कर, अंतकाले, अंतकाल में अगर तू मेरा स्मरण कर पाएगा तो इसका मतलब पूरे जीवन में तेरे को भगवान का स्मरण तो करना पड़ेगा। स्मरण किस बात का? कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी वृंदावन में? कृष्ण कौन है? अगर हम आपसे पूछते हैं कि कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, आपको पता है कृष्ण क्या कर रहे हैं? मैं मान सकता हूं कि आप में से कई ऐसे भक्त होंगे जो कई सालों से भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। हम भी कर रहे थे। जब हम सदगुरु के पास पहुंचे, हम क्या कर रहे थे? हम 10 साल पहले से ही भगवान का नाम जाप कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे अच्छा बताओ, तुमने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण अभी क्या कर रहा है? कृष्ण मर गया है क्या? नहीं, कृष्ण है, पर वो क्या कर रहा है ये हमने सदगुरु से सुना। तो अभी क्या कर रहा है कृष्ण, इस बात को समझेंगे। तो अभी हमारा मन हमारे बस में है। तो भाइयों और बहनों और भक्तों, ये समझो कि ये जीवन बहुत छोटा है। मनुष्य जीवन ही मिला है हमें भजन करने के लिए, और किसी योनि में हम स्मरण नहीं कर सकेंगे। तो हमारे राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में क्या बोलते हैं, सुनिए। कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम, अध्यय में बशटू मनसा राज हंसा, प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय, कंठवरोधन स्मरणम कुटास्ते। तो राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, हे प्रभु कृष्ण त्वाडिया, तेरे चरणों में मेरा आज मन लग गया। पाद पंकज पंजारंतम, अध्यय में विशिटू मनसा राज हंसा, मेरे मन के हंस को इस तरह डाल दे जैसे हंस होता है ना, वो कमल के उस फूल में जो खिला होता है ना, कमल का फूल पानी में, हंस अपना जो बतख है अपना मुख डाल देती है और ठंडा लगता है उसको। तो हे प्रभु मेरे मन के हंस को भी अपने चरणों में लगा ले, जिस तरह वो हंस अपने मन को उस कमल में डाल देता है अपने मुख को। तो क्योंकि प्राण प्रायण समय, प्राण जब मेरे जाने लगेंगे उस वक्त मेरा मन मेरे बस में नहीं होगा प्रभु। तो आज ही मेरे मन को तू अपने चरणों में लगा ले। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।
माधव